संजय उनियाल जी आपको, अजय आलोक है हमारे साथ बीजेपी के, आपको अतुल लोंढे जी आपको, और राजकुमार भाटी जी आपको भी जरा ध्यान से देखना चाहिए। हम अपने दर्शकों के लिए और अपने पैनलिस्ट के लिए जरा एक बार फिर से रिफिल कर दें और बताएं आपको। देखिए, विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर ऐतराज है, लेकिन अब हम आपको एक ऐसा सच दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर इंडिया वाले पसोपेश में पड़ जाएंगे। समाजवादी पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है, लेकिन इसी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव एक देश एक नाम के पक्ष में थे। इसके लिए बाकायदा समाजवादी पार्टी ने 9 अप्रैल 2004 को घोषणा पत्र जारी किया। इसमें देश का नाम इंडिया से भारत करने के लिए संविधान संशोधन का वादा किया गया। इस दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि प्राचीन काल से देश का नाम भारत, अंग्रेजों ने इसे बदला, इसे अंग्रेजों ने इंडिया कर दिया। उन्होंने संविधान में इंडिया मतलब भारत की गलती को ठीक करना जरूरी माना और इसे ठीक करने पर जोर दिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अगस्त 2004 में यूपी विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित हुआ। विधानसभा में देश का नाम बदलने के लिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव में संविधान में इंडिया मतलब भारत को भारत मतलब इंडिया करने का प्रस्ताव रखने की बात थी। वहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने खुद यह प्रस्ताव पेश किया, जो निर्विरोध वहां पर पारित हुआ। हालांकि बड़ी बात यह है कि प्रस्ताव पर ध्वनि मत से ऐन पहले बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। अब देखिए, ये आयरनी यहां पर क्या है, ये आपको समझ में आ रही है। लेकिन राजकुमार भाटी, मैं सीधा सवाल लेता हूं, अपने नेता की इस मांग पर आप आज भी कायम है, और ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो की जगह जो प्रेसिडेंट भारत है, इस पर या इस पर आपको आपत्ति है? अपने नेता के साथ है या गठबंधन के साथ है? एक तो आप मूलभूत बात समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी हमेशा से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समय से विदेशी सत्ता, विदेशी संस्कृति, विदेशी भाषाओं के खिलाफ रही है, विदेशी नामों के भी। समाजवादी पार्टी मूल रूप से समाजवादी पार्टी का नारा रहा है कि भारत का शासन भारतीय भाषाओं में चलना चाहिए, भारत के न्यायालयों में भी भारतीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए, भारत में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वो भी भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए। अगर इस बारे में रिकॉर्ड खराब है तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का खराब है। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान शासन में 9 साल में माननीय मोदी जी ने जितने नारे दिए हैं उनमें 90% अंग्रेजी में है और उनमें इंडिया शब्द है। मैं उन्हें दोहराऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, सबको पता है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, सब मतलब सब में इंडिया है। 33 योजना है जिनमें इंडिया और इंडियन शब्द का इस्तेमाल है। जी। मैं वो बता देता हूं, वो ग्राफिक्स भी दिखा देता हूं। आप जो कह रहे हैं, मैं एक नहीं कई सारी योजनाएं, 33 योजनाएं हैं, हम अपने दर्शकों को बता भी रहेंगे। चलिए आप बताइए। अब ये विषय क्यों उठा है, ये विवाद किस लिए उठा है? एक तो अजय आलोक जी को मैंने बहुत ध्यान से सुना, शायद आपने गौर न किया। उन्होंने 2 बातें कही अपने बयान में कि एक तो जो भारत की जगह इंडिया की जगह। अच्छा, एक मिनट राजकुमार भाटी जी, ये दिखा देते हैं। मुझे मेरे पीसीआर के डायरेक्टर डांट रहे हैं, कह रहे तुमने दिखाया ही नहीं यहां पर। तो देखिए, 33 योजनाएं हैं ये, और वो योजनाएं कौन कौन सी हैं? स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, और इसके बाद यहां पर फेम इंडिया, डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप, और जो अग्निपथ स्कीम आई है उसमें भी इंडियन नाम का इस्तेमाल है। तो ये हम बताना चाह रहे थे कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें 33 योजनाएं हैं जिसमें इंडिया और इंडियन शब्द का जिक्र है। राजकुमार भाटी, यही कह रहे थे ना आप? बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि जिसे आप अपने पैनल में बैठाए करो, XYZ कोई भी हो, उसके प्रति थोड़ा सा सम्मान का भाव रखे करो, उसके अस्तित्व को नकारे मत करो। बिल्कुल जब आप इस तरह करते हैं कि हम अपनी बात कह रहे हैं, आप जी आपका तो पूरा सम्मान है, मैंने तो आपकी बात को और डिटेल में बताया है। टू द पॉइंट रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बताइए, आप ही बताइए। कहने का तरीका और टाइमिंग गलत है। अभी भी आप बीच बीच में अगर बोलेंगे तो वो अच्छा, मैं नहीं बोलूंगा, आप अपनी बात पूरी करिए। एक तो बोलने वाले की फ्लो टूट जाती है, उसे अच्छी बात है, आप बोलिए। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे अस्तित्व को नकारा जा रहा, हम कुछ नहीं है, जो आप कहोगे वही ठीक है। कृपया चाहे कम समय दिया करें, लेकिन ठीक है भाटी जी, बोलिए। अजय आलोक जी ने कहा कि एक तो उनकी समझ पे तरस आता है, उनकी समझ पे प्रश्न उठता है जो भारत की जगह इंडिया यूज करने की बात कर रहे हैं। दूसरे, ये जो डिबेट की जा रही है, ये विषय को भटकाने के लिए की जा रही है। तो ये दोनों कौन कर रहे हैं? ये तो मोहन भागवत जी ने कहा कि इंडिया की जगह भारत यूज होना चाहिए, तो इन्हें मोहन भागवत जी की समझ पे इन्हें तरस आता है, उनकी समझ पे इनका प्रश्न चिन्ह है। डिबेट कौन करा रहा है? डिबेट आप करा रहे हो, तो आपके ऊपर भी इनका प्रश्न चिन्ह है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस विवाद से पता चलता है
कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और आरएसएस इस विपक्षी गठबंधन से कितने भयभीत हैं, कितने डरे हुए हैं। लेकिन वो जिस तरह इसका विरोध कर रहे हैं उस पर तरस इसलिए आता है कि देश के मुद्दे उठाओ, अपनी उपलब्धियां बताओ। इन छोटी छोटी बातों में कभी शगुफा छोड़ देते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। कल को आप कहोगे वन नेशन वन पार्टी वन लीडर। कल को ये भी कह सकते हैं। लेकिन भाटी साहब, मुलायम सिंह यादव जी की बात पर जवाब नहीं दिया आपने अभी तक। मैंने शुरुआत उसी से की थी। नहीं, आपने क्लियर नहीं किया, कंफ्यूज कर दिया आपने। क्लियर करिए। समाजवादी पार्टी हमेशा इस बात की पक्षधर रही है, विदेशी शासन के खिलाफ हम लोग लड़े। ये तो सब आरएसएस तो बीजेपी के अंग्रेजों के साथ थी उस समय। ये तो अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गवाही दे रहे थे कोर्ट में। ये तो मेरे सवाल से अलग है भाटी साहब। भाटी साहब, आप थोड़े से मेरे सवाल का सम्मान करिए ना। सम्मान मेरे सवाल को भी दीजिए ना थोड़ा सा। मुलायम सिंह यादव ने भारत शब्द के पक्ष में यूपी की विधानसभा में एक प्रस्ताव लाए और वो प्रस्ताव निर्विरोध पारित हुआ, वहां पास हुआ। तो क्या समाजवादी पार्टी आज भारत शब्द के साथ है या इंडिया के साथ है? समाजवादी पार्टी हमेशा भारत शब्द के साथ रही है। समाजवादी पार्टी का हमेशा मानना रहा है कि विदेशी भाषा इंडिया वाले तो नहीं है। विदेशी संस्कृति। जी मैं इसको ब्रेकिंग न्यूज चलाने जा रहा हूं। राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भारत के साथ है, भारत शब्द के पक्ष में है। चलाने जा रहा हूं ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि आपने ऑन एयर कहा है। मैं फिर दोहरा देता हूं, समाजवादी पार्टी हमेशा विदेशी शासन के खिलाफ, विदेशी संस्कृति के खिलाफ, नहीं, विदेशी भाषाओं के खिलाफ रही है। समाजवादी पार्टी भारत के पक्ष में है, यह आपने कहा है। बिल्कुल एक शब्द भी खंडन करने की या पलटने की स्थिति में नहीं हूं। पूरा जोर देकर कह रहा हूं। थैंक यू। पूरे जोर देकर कह रहा हूं, लेकिन आप सुन नहीं रहे, बीच बीच में टोका टाकी कर रहे हो। नहीं, मैंने आपको समय दिया, अब मैं आऊंगा दोबारा। मैं सारा समय आपको नहीं दे सकता भाटी साहब। 3 मिनट मैंने आपको दिए हैं, 3 मिनट। शायद किसी प्रवक्ता को इतना नहीं दिया होगा जितना मैंने आपको दिया। मैं आऊंगा अभी आपके पास। नहीं सर, ऐसे नहीं, आप सारी डिबेट आप ही नहीं करेंगे भाटी साहब, सम्मान के साथ। मैं आऊंगा अभी, आपको फिर बोलने का मौका दूंगा। लेकिन अजय आलोक, यूपी में आप वहां वॉकआउट कर जाते हैं और यहां पर आप कह रहे हैं कि भारत करेंगे हम, गुलामी के प्रतीक मिटाएंगे हम। देखिए सामने आपको कह रहे हैं राजकुमार भाटी। देखिए गौरव जी, अभी राजकुमार भाटी जी बोलते बोलते से बोल गए कि हम भारत शब्द के साथ थे, हैं और रहेंगे। ब्रेकिंग चल रही है। और किसी भी विदेशी शब्द, विदेशी संस्कृति, उसके विदेशी शब्द, विदेशी संस्कृति के हम खिलाफ हैं। क्या ये कह रहे हैं कि इंडिया शब्द विदेशी संस्कृति, विदेशी शब्द है? तब तो फिर कांग्रेस के मित्र जो ग्रीक शब्द बता रहे हैं और 400 साल 300 BC 200 BC ले जा रहे थे अभी अलेक्जेंडर वगैरह, पहले उनसे मिलकर घमंडिया समझ ले आपस में कि किसके साथ हैं, किसके खिलाफ हैं। मैं तो साफ कहता हूं कि जो सनातन धर्म का नाश करने वाली बात कल से हो रही थी, वो दल जो सनातन धर्म को ही न समूल नष्ट करना चाहता हो, वो इंडिया शब्द हटने पे या इंडिया शब्द के इधर उधर होने से स्वाभाविक है उसको मिर्ची तो लगेगी। मोहन भागवत जी ने कभी नहीं ये कहा कि इंडिया शब्द को हटा दीजिए। उन्होंने कहा भारत का प्रयोग कीजिए। हटाना और प्रयोग करने में बहुत अंतर होता है। शब्दों का हेर फेर है, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ी अकल चाहिए, जो कि कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं आएगी। कोई तो आपने तुरंत प्रयोग कर दिया अजय जी, आपने तुरंत प्रयोग कर दिया। नहीं, बिल्कुल मैं तीसरी बात कह रहा हूं। मैं क्यों नहीं हम प्रयोग करें? प्रयोग कर दिया ना, मतलब आपने इंडिया की जगह भारत का प्रयोग कर दिया। आप ये देखिए ना भैया, ये तो मेरे विचार हैं, आपके विचार हैं, आप भी प्रयोग कीजिए। आपको कोई मनाही है कि आप इंडिया प्रयोग मत कीजिए? इस देश में आज तक कभी मनाही थी? मैं तो आपसे बोल रहा हूं कि आपने जो उदाहरण दिया उस हिसाब से आपने प्रयोग कर भारत दिया। का प्रयोग मत करो, इंडिया करो। हाँ, मैं उदाहरण ही दे रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं, ये मानसिक विकलांगता जो है विपक्षियों की, उसकी मैं बात कर रहा हूं। सरकार ने पहली बार अनाउंस किया हम 4 दिन का विशेष सत्र लाएंगे। अगले दिन से हंगामा, वन नेशन वन इलेक्शन करवाएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन करवाएंगे, संघीय ढांचे पर हमला करेंगे। इनके युवराज बोलना शुरू कर दिए कि ये आइडिया ऑफ इंडिया, सोच और भारत के सोच के खिलाफ है वन नेशन वन इलेक्शन। अरे भैया, सूत न कपास, तब भी कपड़ा सिल दिया 3 मन। आज फिर एक नया ले आए। राष्ट्रपति के ऑफिस से अगर इन्विटेशन निकला, जो मैंने नहीं देखा है, टीवी चैनल पे मैंने नहीं देखा है, रिपब्लिक ऑफ भारत टीवी चैनल पे चल रहा है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत, रिपब्लिक द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। बिल्कुल मैंने वही देखा है। मैंने बिल्कुल मैंने वही देखा है। तो ये प्रेसिडेंट ऑफिस से निकल गया, तो भारत और इंडिया को ये अलग अलग मानते हैं क्या? बवाल बचाने की जरूरत क्या है? इंडिया भारत को ये अलग मानते हैं, यही तो सवाल मैं पूछ रहा हूं तब से। ये इंडिया और भारत को अलग अलग मानते हैं ये विपक्षी? जरा जवाब दें अतुल जी।
भाटी जी तो गोल हो जाएंगे, वो कहेंगे मुझे इंडिया नहीं चाहिए, मुझे तो भारत चाहिए, जैसे उन्होंने कहा कि विदेशी शब्द और संस्कृति के हम खिलाफ है। लेकिन अतुल जी से पूछिए कि भारत और इंडिया को अलग अलग मानते हैं क्या? हमारी राष्ट्रपति तो नहीं मानती है, हमारी पार्टी तो नहीं मानती है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप तो सनातन को नष्ट करना चाहते हैं, सनातन धर्म को नष्ट करने वाले इंडिया के साथ ही खड़े रहेंगे ना, इंडिया और जैसा कि भारत प्रियंक को खड़गे अलग ने अलग कहा कि मानते हैं सनातन क्या? धर्म